नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। राजेश खन्ना एक सितारा बनने की कगार पर उन दिनों थे। छठा दशक भारत के लिए खास अच्छा तो नहीं रहा। 1962 में भारत चीन सीमा पर चीन से मिली अपमानजनक हार ने पूरे देश को निराश कर दिया था। देश के पुराने रखवालों की योजनाओं पर शक करने के साथ साथ देश में अपने पर अविश्वास के बादल भी छा गए थे। हर चीज, देश की राजनीति से लेकर देश की व्यवस्था तक, जो नेहरू के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, तकदीर से मिलने के वादे के विचार से प्रेरित थी, उस पर अब सवाल उठ रहे थे। और हिंदी सिनेमा भी बदलाव चाहता था। हालांकि बंटवारे के बाद के सितारों की दूसरी पीढ़ी भी पुराने ख्यालों से ही प्रभावित थी। फिर भी जंजीरें टूटने के इंतजार में थीं। राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार के बाद आने वाली पीढ़ी शायद जो भी हुआ था उसे लेकर गुस्से में थी और नहीं चाहती थी कि उनके जो नायक हों, हीरो हों, वो सीधे साधे अच्छे व्यक्ति हों। वो थोड़ा सा कुछ बदलाव चाहती थी। दिल तेरा दीवाना 1962 की फिल्म, या कश्मीर की कली, राजकुमार, तीसरी मंजिल, इन फिल्मों में शम्मी कपूर का लापरवाह अंदाज, या वक्त 1965 में राजकुमार का बेहद बेपरवाह और फूल और पत्थर में धर्मेंद्र का बिना कमीज का अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा था। ये पीढ़ी अपने हीरो की तलाश में थी और राजेश खन्ना सही वक्त पर सही जगह पर थे। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन ने उन्हें वो बना दिया जिसके साथ आम आदमी फौरन जुड़ सकता था, और उनकी ऐसी भूमिकाएं निभाने जिनमें आम आदमी गत्ते का पुतला नहीं था, और उनके ऐसी भूमिकाएं निभाने के साथ ही इस जुड़ाव को और मजबूत कर दिया। वो देश के लिए डॉक्टरी नुस्खे की तरह थे। एक ऐसा आदमी जो अपने बीते कल पर शर्मिंदा नहीं था और उसे खुद को रौंदने नहीं देगा। आजादी के 2 दशक बाद राजेश खन्ना पहले अभिनेता थे जो सही मायनों में सबसे अलग थे। हो सकता है उनका रंग ढंग पुराने अभिनेताओं से मिलता जुलता हो, लेकिन था विशिष्ट रूप से उनका अपना। वो एक प्रशिक्षित अभिनेता थे जो फिल्मों में हाव भाव की अहमियत को समझते थे, और ऐसी देख से कम नहीं थे जिसमें कुछ टुकड़े राज कपूर के, कुछ दिलीप कुमार के, कुछ देवानंद के, सब कुछ मिले जुले हों। एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ने के लिए जिसकी किस्मत में सबसे ज्यादा चमकना लिखा था। 1970 में रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म खामोशी में राजेश खन्ना को ऐसा किरदार मिला जिसने उन्हें एक ऐसा अदाकार भी बनाया और एक सितारा भी। ब्लैक एंड व्हाइट खामोशी निर्देशक आसित सेन की अपनी ही बंगाली फिल्म दीप जले जय का रीमेक थी, और उसमें गुलजार द्वारा लिखे गए और हेमंत कुमार, जो फिल्म के निर्माता भी थे, उनके द्वारा संगीतबद्ध कुछ बेहतरीन गाने थे। राजेश खन्ना ने एक बार खुद को एक नायिका प्रधान पटकथा में पाया, जिसमें शायद गाइड के बाद वहीदा रहमान का सबसे उम्दा काम था। फिल्म में स्पष्ट रूप से केंद्र में वहीदा रहमान के होने के बावजूद भी राजेश खन्ना ने यादगार अभिनय किया, जिसका किशोर कुमार के बार बार याद आने वाले वो शाम कुछ अजीब थी गीत के कारण बीतते वक्त के साथ भी असर कम नहीं हुआ। फिल्म की गहरी उदासी, कमल बोस के कैमरे में केवल एक रंग में कैद, और तुम पुकार लो जो हेमंत कुमार का गाया गाना है, या हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, लता मंगेशकर का गाया जो गाना है, इसने खामोशी को एक कमाल की फिल्म बना दिया। खामोशी दरअसल एक ऐसी फिल्म, इसमें धर्मेंद्र भी हैं शुरुआत में मेहमान कलाकार के तौर पर। एक ऐसी फिल्म है जिसमें वहीदा रहमान एक नर्स की भूमिका में हैं, और ये फिल्म कहीं ना कहीं वहीदा रहमान पर केंद्रित है कि कैसे उन्हें एक मरीज से मोहब्बत हो जाती है, और दोबारा जब वो मरीज उन्हें छोड़कर चला जाता है तो दोबारा वो जब मोहब्बत के आगोश में फिर आती हैं तो उस मोहब्बत से डरती हैं। ये फिल्म राजेश खन्ना को कैसे मिली, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को लिया जाए, ये सुझाव भी वहीदा रहमान ने ही दिया था।
सालों बाद एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान बताती हैं कि राजेश खन्ना को फिल्म में कास्ट करने का मेरा ही सुझाव था, और उस दौर को याद करते हुए कहती हैं कि राजेश खन्ना तब भी सेट पर बहुत लेट आते थे, डायलॉग्स भूल जाते थे। हालांकि ये उनके करियर की स्टारडम के शुरुआती दिनों की फिल्म है, लेकिन तब भी जो उनका कामकाज का तरीका था वो कमोवेश वैसा ही था कामकाज उनका। लेकिन ये है कि उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत कोऑपरेटिव थे। और खामोशी फिल्म की जहाँ तक बात है तो ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई। हालांकि ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन इसके गीत लोगों के जहन में आज तक जिंदा हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।